राधे राधे गुरुजी। मैं मुंबई से आया हूँ और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दो प्रश्न हैं। मैं बैंकर हूँ, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ। हमारे बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करते हैं। आज मैं सवेरे आपके कत्ल में आने से पहले मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, जो फार्मास्यूटिकल से है, जो यूपी से है, 30 जन ने आपको सरप्राइज किया। अच्छा 30 जन ने यूट्यूब पे। अच्छा। मुझे अभी मैं मोबाइल चालू किया तो मुझे वो मैसेज आ गया। हाँ। और मेरा एक प्रश्न ऐसा है गुरुजी कि क्या गुरु करना ये है, इट्स अ कंपलसरी टू डू गुरु अपना लाइफ में, जैसे कि मेरा वाइफ ने किया है। गुरु करना जरूरी है ऐसा हाँ। पूछ रहे हैं? हाँ, गुरु क्या? करना जरूरी है क्या? जी देखो, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई। गुरु करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जैसे स्कूल गए बिना हमें वो शिक्षा नहीं मिलती जो हमें चाहिए, वो डिग्रियां नहीं मिलती जो हमें चाहिए, उसी प्रकार बिना गुरु बनाए हमारी वो गति नहीं होगी जो गति हम चाहते हैं। क्योंकि एक भक्त हुए हैं महाराष्ट्र के, नाम है नामदेव जी। नामदेव जी का नाम सुना? बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। विट्ठल नाथ जी का उन्होंने 27 बार प्रत्यक्ष दर्शन किया है, 27 बार। फिर एक दिन वो संतों के बीच में बैठे थे तो संतों में एक बात चली कि चलो देखते हैं कौन सा संत कच्चा है कौन सा संत पक्का है। तो जो कुम्हार की थापी होती है सभी संतों के सिर पे पीठ पे ठोकी। तो नामदेव जी बिगड़ गए। अरे हमारे जैसे भक्तों जिसने 27 बार विट्ठलनाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन किया, बात की, हमारे को तुम कच्चा पक्का देखती हो। तो ज्ञानेश्वर की बहन ने कहा कि यही कच्चे हैं। नामदेव जी को बड़ा अपमान लगा, राम राम, मैं इतना बड़ा संत हूँ, भरी सभा में कह दिया कि ये कच्चा है। दौड़े दौड़े विट्ठलनाथ जी के पास गए, हे विट्ठलनाथ जी, हे विट्ठलनाथ जी, मैं आपका दर्शन किया, आप मुझे इतना लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, मैं कच्चा हूँ। भगवान ने 28वीं बार दर्शन दिया, नामदेव तू कच्चा नहीं है, परंतु तूने अभी तक बेटा कोई गुरु नहीं बनाया। इसलिए इस संसार में भगवान राम आए ना तो उन्होंने भी गुरु बनाया वशिष्ठ जी को। भगवान कृष्ण आए, भगवान तो भगवान थे, उन्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं थी। फिर भी एक मर्यादा का पालन किया कि जो परंपराएं हैं वो ना टूटें। अब जैसे कि आप इतने लोग कथा सुनते हैं, आपने कथा नहीं सुनी तब आपके जीवन में इतना बदलाव नहीं था, कथा सुनी तो बदलाव हुआ। इसलिए गुरु चाहे ये होता है कि रास्ता कोई कभी भटक जाए और गुरु चरणों से जुड़ा रहेगा तो भटके हुए को सही रास्ता केवल गुरु के माध्यम से प्राप्त होगा। भगवान मिलेंगे, उसके पहले हमें कोई ना कोई गुरु मिलेंगे। ना ध्रुव जी को भगवान मिले पर नारद जी जैसे गुरु मिले। मैं स्वयं ये दास अनिरुद्ध, हमें भी, हम नहीं जानते थे बचपन में कि भगवान क्या होते हैं, हम नहीं जानते थे बचपन में वेद क्या होता है, पुराण क्या होता है, हम नहीं जानते थे कि व्यवहार क्या होता है, संस्कार क्या होता है, शिष्टाचार क्या होता है। पर जब गुरुजी मिले, गुरुजी ने पढ़ाया, बताया, तब पता चला धीरे धीरे करके। तो हम भी आज जो कुछ जानते हैं गुरु परंपरा से जानते हैं। हमारे गुरुजी जो जानते हैं उन्होंने भी अपने गुरुजी से जाना, उनके गुरुजी ने जो जाना वो एक परंपरा वो परंपरा है, कड़ी है। इसीलिए फिर नामदेव जी से भगवान ने कहा कि आप गुरु बनाओ, तब खेचर जी को गुरु बनाया। और खेचर जी ने मंत्र दिया, मंत्र ये दिया कि बेटा तुम केवल विट्ठलनाथ जी को मंदिर में देखते हो, अब कण कण में विट्ठलनाथ जी को देखो। फिर नामदेव जी तो परम भक्त थे ही, उच्च कोटि के, फिर उन्हें सब सम्मानित किया गया। कुल मिला के उनके माध्यम से ये शिक्षा दी गई कि नामदेव जी जैसे महापुरुष भी जो भगवान से, आप भगवान का दर्शन भी कर लें तो भी भगवान खुद कहेंगे कि जाओ पहले गुरु परंपरा पूरी करके आओ। इसलिए जरूरी हैं जो चीज़ें वो जरूरी हैं। धन्यवाद गुरुजी। और एक अब गुरु चुनना आपकी मर्जी है, स्वतंत्रता है कि आप देखें कि आपके मन के अंधकार को, अज्ञान को जो मिटाए वो आपका गुरु। गुरु फोर्स से नहीं होता कि नहीं तुम उन्हीं को बनाओ ना, जो आपका दिल कहे, जिन्हें देखकर प्रसन्नता हो, जिनको देख के ज्ञान प्राप्त हो, भक्ति बढ़े, वो आपके गुरु होते हैं। और मेरा एक फ्रेंड का प्रश्न अभी व्हाट्सएप पे आया कि गुरु उसने बनाया है लेकिन उसमें आनंद ही नहीं है, मतलब जो भावना आपके पास देखे, क्योंकि हम पहली बात आपके कथा से प्रभावित हुए ला, मेरा वाइफ यहाँ पे है, 2 साल से कथा किचन में खाने में नमक नहीं डाला तो भी खाना स्वादिष्ट बन जाता है। यूट्यूब पे आपका कथा सुनते रहता है और मैं शाम को जब भी ऑफिस से आऊँ तो आपका दिन में वही कथा ही सुनते रहती है और शाम को प्रश्न उत्तर ही है। प्रभावित मैं इससे हुआ हूँ ज़्यादा। अच्छा। और हमारे 2 साल में बहुत चेंजेस आए। ये नहीं है, फार्मा में हूँ मैं। अच्छा। शराब, ये मावा जैसा ऐसा खाने का, शराब तो बहुत बड़ी का चीज़ है, अभी छूट गया एक हिसाब से। ये सामने बैठे एवरी सैटरडे संडे मांस मच्छी तो बहुत खाता था महाराष्ट्र। कथा सुनने के बाद आप में देखो इतना परिवर्तन आया, इसके वजह से। बिल्कुल देखो, ऐसी पत्नी होनी चाहिए कि अपने पति को कुमार्ग से निकालकर सन्मार्ग में ले आइए। आप एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जीता जाए। कुछ मेरे को बोली नहीं, लेकिन ये नहीं खाती, मैं भी नहीं खाता, लेकिन जब ये आपकी कथा में 2-3 बार सुना मांस मछली खाने से क्या नुकसान होता है और क्या पाप लगते हैं, दैट टाइम तो बदन पे मेरा हिल गया, बोला ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल कुछ चेंजिंग करना है उसके लिए। ठीक है, थैंक यू गुरु। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी
मुझे एक प्रश्न है गुरुजी कि मैंने 1 साल पहले भगवान क्या है वो आपसे ही मुझे समझ में आया, नहीं तो मेरी हिस्ट्री तो बहुत अलग है। कोरोना में अपने को इंजेक्शन दिया था वैक्सीन का, तो वो इंजेक्शन मैंने लगवाया था, तो वो इंजेक्शन की वजह से मेरे हाथ में गांठ हुई थी। तो 2-3 डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोले दवाई दी वगैरह, तो डॉक्टर बोले कि अभी नहीं ठीक हो रहा है, आपको गांठ इतनी बड़ी हो गई, पक गई वैक्सीन की वजह से, डॉक्टर बोले ऑपरेशन करके निकालना ही पड़ेगी। तो मैं बहुत रोने लगी, हमारे दोनों का भी नहीं जमता था, बहुत झगड़ा होता था हम लोग। मतलब मैं सच्ची बोलूँ, इनके बारे में मैं बहुत गलत सोचती थी कि ये नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। भगवान से बोल रही थी मर जाने दो, फिर मैं सुखी हो जाऊंगी, जो है मैं सच बोल रही हूँ। तो हमारा नहीं चल रहा था। भगवान को बोली लाइफ में इतना दुख मेरे को क्यों दिया है भगवान ने, और ऐसे ही रोती रहती थी कि अभी मेरा गांठ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मैं बेड पे ऐसे ही रो रही थी कि भगवान ये क्या। डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर इतने लोगों ने वैक्सीन लिया, किसी को ऐसा नहीं हुआ, मुझे ही क्यों ये गांठ बन गई। तो डॉक्टर बोले कि तकदीर की बात है, अभी इतने जन को नहीं हुआ, आपको ही हुआ, अभी हम भी नहीं कुछ बोल सकते, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं अभी मैं रोने लगी, अभी क्या करूं। और उसी टाइम ना मैं भगवान को बोली कि भगवान क्या मैं शादी से अभी तक दुख ही दुख झेल रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये लाइफ, अभी एक से एक बीमारी, ये ऑपरेशन वगैरह। तो फिर अचानक वो मेरे मन में सवाल आया, और अचानक मोबाइल में आपका ये आया, अचानक ही, मुझे किसी ने बताया नहीं, कुछ नहीं, फोन पे कभी मैंने ये भागवत क्या होती है मालूम भी नहीं होता। तो अचानक एक ऐसा मेरा मन में प्रश्न था, तो आपका वो जो वीडियो छोटे छोटे रहते, तो एक प्रश्न देखा कि ये जन्म क्यों है, ऐसे अपने को भोग क्यों मिलते हैं, ये बीमारी क्या है। तो जैसे जैसे मैं देखते गई मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलते गया, और ऐसे ऐसे मैं भगवान का नाम लेते कि भगवान मेरे को ऑपरेशन नहीं करना है, अभी मैं जान चुकी हूँ कि आपसे लगाव लगाए, और अभी ये मेरे को हाथ में। और ऐसे भागवत सुनते सुनते मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई गुरुजी, 1 महीने में मेरी गांठ अपने आप चली गई। वाह, बिना ऑपरेशन के। कृपा है, ये प्रत्यक्ष कृपा है। तो तभी से मुझे भगवान पे ज़्यादा विश्वास होने लगा। और तभी मेरे पहले माले पे जो फ्रेंड रहती है, तो उन्होंने बम्बई में इधर के ही गुरुजी है, वो आए, तो तभी आपका सुना था कि गुरु बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं सोची कि क्या मालूम कभी वृंदावन जा पाऊंगी या नहीं, आपसे मिल पाऊंगी, क्योंकि घर में तो कोई करने वाला है नहीं, मैं ही खाली भागवत, ऐसे ही मैं मर गई तो बिना गुरु के मर जाऊंगी। इसलिए मैंने घाई घाई में वो गुरु बनाए, मेरे फ्रेंड के, हम दोनों ने गुरु बनाए। लेकिन गुरुजी अभी मैं नॉनवेज वगैरह खाती थी, थोड़े दिन के बाद मैं गुरुजी को फ़ोन की, बोली गुरुजी मुझे अंडा खाने का बहुत मन हो रहा है। तो वो बोले कि बेटा ठीक है खा लो, कोई अच्छा दिन देख के, मन को ना मारो, ऐसे बोले। तो मैं बोली एक आप बोलते हैं कि नहीं खाना, अंडा थोड़ी नॉनवेज है, ऐसे मेरे को बोले। तो मुझे वो आंसर ठीक नहीं लगा उनका। तो मैं बोली कि उन्होंने मेरे को मंत्र दिया, फिर भी मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे लगाव तो आपसे हुआ था, भगवान की पहचान तो आपसे हुई। घाई घाई में मैंने उनको गुरु बनाया, क्योंकि मैं सोची नहीं कभी आपसे मिल पाऊंगी या गुरु बनाए, ऐसे ही मैं मर गई तो मेरी सदगति नहीं होगी, ऐसे मैंने सोचा। तो फिर मैंने अंडा नहीं खाया। फिर बाद में गुरुजी क्या हुआ, मैं अभी ना उनको मैं देखती हूँ ना, तो उनके दांत है ना, दांत जो मावा गुटखा खाते हैं ना लोग, मतलब मेरे मन में उनके सिवा ना गलत विचार आते हैं। तो मुझे मालूम नहीं ये पाप है या पुण्य है, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि उनके दांत मावा गुटखा लोग खाते हैं ना, ऐसे इधर इधर लाल है, तो मेरे में ऐसा लग रहा है कि गुरु जी आपके दांत कितने वाइट है, तो उनके दांत कैसे है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको फ़ोन करके पूछूं क्या गुरु जी आप मावा गुटखा खाते, आपके दांत ऐसे कैसे, इधर के ही है वृंदावन के, क्योंकि गुरु के दांत ऐसे नहीं होएंगे ना, सब इधर इधर गैप है और लाल लाल है, तो उसमें पहचान गुरु के, गुरु जी है, मंत्र दिया है, तो उनके दांत ऐसे कैसे। तो उसके वजह से मेरे को ऐसे मन में लग रहा है कि नहीं ये गलत गुरु जी, ये गलत गुरु है। तो मेरे मन में उनके बारे में ऐसे विचार आ रहे हैं, तो ये गलत है क्या गुरु जी। ठीक है, गुरुओं को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। स्वयं गुटखा खाएंगे, स्वयं कहेंगे कि तुम अंडा खा लो, तो कैसे काम चलेगा, ये तो सनातन धर्म का ह्रास हो जाएगा। इसलिए गुरु वही गुरु है। इसलिए जहाँ आपका मन लग जाए, जो आपके जीवन को परिवर्तित करें, वो आपके गुरु हैं। और किसी भी गुरु को गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब इत्यादि जो सेवन करे, फिर वो गुरु कैसा। अभी वो मालूम नहीं है वो खाते हैं क्या नहीं, लेकिन उनके दांत से मेरे मन में ऐसा सोच आ रही है, मालूम नहीं है मुझे। तो आप कंफर्म कर लीजिए। हाँ, तो मैं ऐसा दूसरे आपको गुरु बना सकती हूँ अगर उनके मन में मेरे बारे में गलत विचार आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आपका मन है तो आप कर सकते हैं। जहाँ संतोष हो, जहाँ संतुष्टि मिले, वो कार्य करना चाहिए। ठीक है गुरुजी। सवेरे हमको दीक्षा लेनी है, तो कितने बजे। बिल्कुल सुबह 7:30 बजे। गुरुजी आपको सामने देखा, मैं बहुत खुश हो गई, कभी मुझे लगा भी नहीं था कि मैं आपको सामने देख पाऊंगी। बस आपका आशीर्वाद हमको, हमारे परिवार को बनाए रखना। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे। एक बात सही बोली, यहाँ आता वही है जिसे बिहारी बोला था, 2 साल से ट्राई कर रहे थे, आज चांस मिला, धन्यवाद। सही है, बिहारी जी जिसे बुलाते हैं वही आते हैं।